हाय, स्टैमरिंग से परेशान हो। आप डेली प्रैक्टिस करते हो और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए रहेगा। हाय गाइस, माय नेम इज़ डेनिस वोरा और मैं भी स्टैमर पर्सन हूँ। और मैं भी डेली प्रैक्टिस करता हूँ। हालांकि मैं 3-4 महीने से ये डेली प्रैक्टिस करता हूँ, तो तो फिर मैं आपको समझाऊँगा कि मैं किस तरह से अपनी डेली प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं आपको लास्ट में अपने कुछ वीडियो भी दिखाऊँगा कि मैं कितनी स्टैमरिंग करता था और फिलहाल मेरा कितना इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो प्लीज़ देखते रहिए। और मैं इस वीडियो में मैं किस तरह से स्टैमरिंग की डेली प्रैक्टिस करता हूँ वो मैं आपके साथ लाइव करके दिखाऊंगा। तो लेट्स शुरू करते हैं। पहली है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। तो उसके लिए वो इसलिए होती है कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज से आप मेंटली और आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाए। उसके लिए आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं और आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। मैं अनुलोम विलोम भी करता हूँ अपने के लिए। और मैं कभी कभार मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज करता हूँ। ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको 3 मिनट तक करनी होती है। और मेक श्योर करना है कि आपका ध्यान कोई भटके ना। ठीक है, और आप अपने प्रॉपर तरीके से ब्रीथिंग करें। 4 सेकंड तक ब्रीथिंग करें और 4 सेकंड तक श्वास ले, इनहेल करें। 2 सेकंड का होल्ड और 4 सेकंड में श्वास को छोड़ना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, इतनी काफ़ी है। मैं इतना कुछ टाइम नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हम करेंगे लिप्स की एक्सरसाइज और टंग की एक्सरसाइज। तो पे हम करेंगे टंग की एक्सरसाइज। तो आपको क्लॉकवाइज करनी है और एंटी क्लॉकवाइज। एक सॉरी मेरे सॉरी गाइस, मेरा कॉल था जिसकी वजह से मुझे स्टॉप करना पड़ा। तो अभी मैं करूँगा लिप्स की एक्सरसाइज। ठीक है, मेरे लिप्स की एक्सरसाइज मैं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अभी ये दूसरी एक्सरसाइज है वो मैं करूँगा।
जिसमें आपको सिर्फ जो लिप वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे अपनी एयर को भर के रखनी है, लाइक ओके। तो और फिर भर के आपको 15 सेकंड तक होल्ड करनी है। अभी मैं करूँगा तीसरी एक्सरसाइज मैं करूँगा नहीं, ये वाली नहीं, कौन सी? हाँ, पाउट वाली। ये मैंने 20 सेकंड तक होल्ड की। आपको आप 15-20-10 सेकंड आपको जिस तरीके से आप कर सकते हो वैसे आप करिएगा। अभी मैं करूँगा कुछ टंग ट्विस्टर करूँगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई। मैं कुछ स्टोरी रीडिंग करता हूँ, ठीक है, मैं कुछ पढ़ता हूँ। मेरे पास फिलहाल हाँ एक है बुक से अंग्रेजी की। मैं अंग्रेजी में कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके, पावर ऑफ, एक सेकंड, सॉरी गाइस, मैं टाइम नोट डाउन कर लेता हूँ। 7:07 स्टोरी टेलिंग, स्टोरी रीडिंग, बुक रीडिंग। ओके, तो स्टोरी रीडिंग में बुक रीडिंग में आपको ध्यान रखना है कि आप एकदम स्लोली आप रीड करें ब्रीथिंग के साथ। और आप जब एक ब्रीथ ले तो उसमें आप मैक्सिमम चार ही वर्ड्स आप कवर करें। आपको इस लहजे तक, मतलब आपको उस हद तक आपको स्लोली प्रैक्टिस करनी है और एकदम स्लो तरीके से आपको बोलने की ट्राई करनी है। जैसे मैं करता हूँ कि पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, चैप्टर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। योर माइंड इज योर मोस्ट प्रीशियस possessions. It is always with you, but its most amazing powers will be yours only when you have learned how to use it. As we have seen, there are two levels to your mind. The conscious or rational level and the subconscious or irrational mind level. You think with your conscious mind, and whatever you habitual things
एक सेकेंड, ओके, लिटिल बिट मोर, यस, ठीक है। Habitual think sinks down into your subconscious mind, which then create according to the nature of your thoughts. Your subconscious mind is the seat of your emotions. It is the creative mind. If you think good will follow. If you think evil will follow. This is the way your mind works. The most important point to remember is this: once the subconscious mind accepts an idea, it begins to execute it. It is an astonishing and subtle truth that the law of the subconscious mind work for a good and bad idea alike. This law, when applied in a negative way, is the cause of failure, frustrations, and unhappiness. When your habitual thinking is harmonious and constructive, however, you experience perfect health, success, and prosperity. ओके, तो मैंने 6-7 मिनट तक रीडिंग की। अभी क्या है, आप ऐसे रीडिंग कम से कम 15 मिनट तक आप करिएगा। और मैं टाइम नोट डाउन कर देता हूँ। उसके बाद हम करेंगे टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर मेरे कहाँ पे गए? સરસ સસલાએ સવારે સફેદ સસલા સાથે સાવધાનીથી સફર શરૂ કરી. સચોટ સલાહથી સરળ સમસ્યા સહેલાઈથી સરકી સૌ સંતોષિત થયા. સફાઈ સાધનાથી સરળ સમાજ સદાય સુખી સમૃદ્ધ બની શકે. સહજ સ્વભાવવાળા સંયમી સંતે સતત સેવા સૌ સાથે સંભાળી. સરદાર સિપાહીએ સંકટ સમયે સહજ સાથે સાવ સચોટ નિર્ણય લીધો. સફળ સાધનાથી સપના સાકાર કરી સૌએ સન્માન સહજ મેળવ્યું. સંયમ સાધીને સદાય સુખ સંતોષ સૌએ સરળ રીતે સંભળાવ્યું. સરસ સંગીત સાંભળી સૌ સ્મિત સાથે સ્વસ્થ સંવેદના અનુભવી. સૂરજ સરખી સવારમાં સુખદ સંદેશ સૌ સુધી સહેજ પહોંચ્યો. સુશીલ સંતે સતત સદાચાર સાથે સમાજ સેવા સફળ બનાવી. શાંત શિશુએ શિયાળાની શીતળ સામે શ્વેત શાલ શોભાવી. શાનદાર શિલ્પીએ શિલામાં શાસ્ત્રીય શૈલી શોભિત રચી. શિષ્ટ શિષ્યએ શિક્ષકની શીખ શાંતિ રીતે શીખી. શૂર શાસકે શત્રુ સામે શૂરવીર શક્તિ શાંતિ દર્શાવી. શાશ્વત શાંતિ માટે શુદ્ધ શિસ્ત શાશ્વત શસ્ત્ર બને.
શીત શ્વાસે શરદ શામમાં શાંત શબ્દ શોભા લાવ્યા. શૂર શિકારીએ શીતલ શગણમાં શિકાર શૂરતાથી સંભળાવ્યો. શીર્ષ શિખરે શાનદાર શિખર શૌર્ય શોભાથી ઝળહળ્યું. શીલ શોભિત શખ્સે શાંત શૈલી શિસ્ત સાથે સ્વીકારી. શાશ્વત શિક્ષણથી શિષ્યો શાનદાર શક્તિ શીખી શક્યા. ષણમુખી ષડયંત્રથી ષડરસ ષડગ્ન શણકાર સર્જે છે. ષટકોણી ષણમુખ ષડરસથી ષડવિધિ કરે છે. શણકારી ષડરસ ષડગ્ન ષણમુખી ષડયંત્ર રચે. ષડવિધિ ષણમુખ ષડરસ સાથે ષટકોણી ષટકાણ કરે. ષણમુખી ષડગ્નથી ષડયંત્રથી ષડવિધિ સાથે ષટકોણી ષડરસ ષણમુખ શણકારથી ષડગ્ન બને. ષણમુખ ષડયંત્ર ષડવિધિ શણકાર સાથે કરે. ષણમુખી ષટકોણી ષડરસ ષડથી ષડયંત્ર કરે. શણકાર ષડયંત્ર ષણમુખ ષડવિધિ સાથે ષણમુખ ષડગ્ન ષટकोणी षडयंत्र शणकारથી रचाए. अभी मैं स और श वाले शब्द में कुछ वो मिक्स वाले टंग ट्विस्टर करूँगा. સીતાએ શાંતિથી સરસ ભોજન કર્યું. શિવે સવારમાં ષટકમ શરૂ કર્યો. સરસ શિષ્ય ષડગ્ન યોગ શીખ્યો. શાંત સૂરજ શરઋતુમાં શોભે. સજ્જન સંસ્કારે શંકરનું દર્શન કર્યું. શરદ સવારમાં ષણમુખ શોભ્યો. સૂરજ સવારમાં શિખર પર ષટકોણ ચમક્યો. શીતલ સવારમાં ષડરસ યાદ આવ્યો. સસરાએ શિષ્યને ષટકમ શીખવ્યું. शोभन सीताए 16 श्लोक संभळाव्या. अभी मैं कुछ बोलूँगा. मैं कुछ वर्ड्स वाले कुछ शब्द बोलूँगा. प्र च ए न प न ए. ओके, मैंने 30 वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो मैं बोलूँगा. फटाकड़ा, फળ, फर्नीचर, फन, फड़फड़, फतવો, फनकार, फरज, फलक, फसल, फकीर, फड़फड़ाट, फरमान, फरदू, फतेह, फड़काव, फण, फफड़વું, फर्जी, फरતું, फसाવું, फरीद, फजलपुर, फतेहपुर, फड़चो, फटवार, फरहान, फटाफट, फरचो. प्रभाव, प्रकार, प्रश्नार्थ, प्रगति, प्रयत्न, प्रजा, प्रभु, प्रयास, प्रगत, प्रकृति, प्रश्न, प्रभात, प्रशांत, प्रणाम, प्रतिष्ठा, प्रदान, प्रमुख, प्रस्ताव, प्रयोग, प्रभावी, प्रथम, प्रयाण, प्रकाश, प्रजागत, प्रबंध, प्रदेश, पद्मा, प्रख्यात, प्रदूषण. जन, जमीन, जमरूक, जड़, जल, जल, जस, जमण, जमणु, जवाब, जग्या, जहां, जन्म, जव, जटल, जड़ता, जगत, जबरा, जमल, जरद, जर्जरी, जवाहर, जख्मी, जटा, जकड़, जनाव. जन्न, जबर, जरा, जनक, जम्मू. एक एयरपोर्ट, एक्टर, इंजिन, एडिशन, एक्सपर्ट, एम्प्लॉय, एक्सलेटर, एक्स्ट्रा, एम्बुलेंस, एडिटर, एकदम, एकांत, एकादशी, एरण, एशिया, एटीएम, एडवांस, एप्रिल, एरोप्लेन, एकरूप, एकवचन, एकलव्य, एकाग्रता, एक्टिव, एक्सचेंज, एंटीवायरस. न वाले न में मुझे ध्यान रखना है कि मेरी जो नॉर्मल, जब मैं न बोलता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ नज़र, तो नॉर्मल मेरे न में ये जो तीत जो मेरे होते हैं पहले वाले तीत के, उसके बाद थोड़े से अपेन साइड पे थोड़ा सा मेरा थोड़ी सी जो हार्ड, थोड़ी सी मीडियम हार्ड सरफेस होती है, वहाँ पे टच होती थी पहले टंग. तो मुझे समझाया किसी ने कि जो जहाँ पे तेरी टंग टच हो रही है उससे ऊपर की साइड और भी ज़्यादा हार्ड सरफेस है, वहाँ पे जाके टंग को टच करने की कोशिश कर जब तू न बोलता है. तो ठीक है, पहले मैं बोलता था नज़र, फिर मैं बोलता हूँ नज़र, तो न ऐसे नज़र. नगारू, नज़र, नरम, नवु, नसीब, नयन, नरेश, नडी, नगर, नमस्कार, नठी, न्याय, नळ, नट, नमूनो, नर्तकी, नवलकथा, नवीन, नखराळो, नर्क, नेहरू, नस, नर्मदा, नसरुद्दीन, नमक, नभय, नरगिस, नम्र, नशो, नालायक, नाविक, निगम, जवाले, जन्म, जवाब, जंगल, जगत, जग्या, जतन, जड़, जवान, जटा, जख्म, जल्ला, जमकुड़ी, जम्बू, ज्वालामुखी, जतु, जमन, जा, जमुना, जतिन, जसदन, जर्मनी, जंजाय.
तो अभी मैंने टंग ट्विस्टर भी कर लिया अभी। हाँ, आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ नोट डाउन करके, शायद मैं नोट डाउन करना होगा। तो आप पहली एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो है आप स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी है मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मिरर के सामने आप अपने आप को फेस करें, और हो सके तो मिरर वाली भी वीडियो रिकॉर्डिंग करें, मिरर वाली वीडियो रिकॉर्डिंग। उसके बाद तीसरी होती है वो आप वैसे जिस तरीके से मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ कि मेरे सामने अभी मेरा फ़ोन है और मैं अपने कैमरे में देखकर बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वैसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चौथी प्रैक्टिस है आप काउंटिंग कर सकते हैं, रिवर्स काउंटिंग कर सकते हो। और काउंटिंग करते वक्त, रिवर्स काउंटिंग करते वक्त आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज साथ में करिए। जैसे कोई पजल सॉल्व करना होता है, जैसे आप वो जो आता है क्यूब आता है, क्यूब को सॉल्व करते हुए आप रिवर्स काउंटिंग करते हो। और फिर कोई दूसरा काम करते वक्त आप रिवर्स काउंटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप काउंटिंग कर सकते हो। फिर तीसरी है, यदि आपकी ब्रीथिंग है, यदि आप 13-15 साल के लड़के हो, 18-19 साल के लड़के हो, यदि आपको स्टमरिंग हो रही है और आपकी ब्रीथिंग इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, आप 4 सेकंड तक आपकी 10 सेकंड तक की आपकी पूरी ब्रीथ नहीं हो रही है, तो आप जो चने होते हैं, जो छोले चने जो कहते हैं, उसको अंग्रेजी में कहते हैं चिक पील्स, जो चिक पीस होता है, उसको आप स्ट्रॉ से आप एक जगह से लेकर आप दूसरी जगह तक आपको ऐसे स्ट्रॉ से ऐसे पुलिंग करके आपको एक जगह से दूसरी जगह रखना है। आपके कुछ थोड़े से जो चने होते हैं, 20-30 जितने जो बड़े चने होते हैं, छोले चने हम कहते हैं, तो वो आप ब्रीथिंग के लिए, जिसकी वजह से आपकी ब्रीथिंग वो लंबी हो सके। फिर आप कर सकते हैं आप मैंने आपको तो बताया था कि आप माउथ वाली एक्सरसाइज कर सकते, जो वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, मेरी जो वाली एक्सरसाइज बाकी रह गई वो मैं लास्ट में कर लूँगा, ठीक है। और आप एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप अभी आप कुछ भी AI होगा, वो आप इस्तेमाल तो करते ही होंगे। तो आपको, जैसे मैं कहता हूँ चैट GPT का हम करते हैं ज़्यादा उपयोग, मैं चैट GPT के बदले मैं ब्लैक बॉक्स करता हूँ यूज़। तो आपको AI में जाके आपको कहना है कि 4 रैंडम पिक्स जनरेट करके दे, और उस 4 पिक्स को, 4 पिक्चर को वो 4 पिक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है, और वो 4 पिक्चर की आपको कोई एक स्टोरी बनानी है ऑन द स्पॉट्स। मतलब आपने जैसे ही 4 पिक्चर वो जनरेट करके दी, तो उसी वक्त आपको अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना है। और आप किस तरीके से आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, आप किस तरीके से आप सेंटेंस बनाते हैं, आप किस तरीके से अपनी जो सिंटेक्स होती है ग्रामेटिकली, वो आप चाहे मदर टंग में बोले और अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बोले, नो मैटर, आपको सिर्फ बोलने की कोशिश करनी है। आप सोचे एक बार, और आपको ध्यान भी रखना है कि आपकी ब्रीथिंग कंट्रोल कहाँ पे हो रही है,
कहाँ पे नहीं हो रही है। तो वैसे आप स्टोरी मतलब आप 4 ऐसे इमेज देखकर आपको स्टोरी जनरेट करनी है। फिर एक एक्सरसाइज है वो मैंने लिखी हुई है, आप रोल प्ले कर सकते हो। रोल प्ले एक्सरसाइज आप फेस टू फेस रोल पे एक्सरसाइज कर सकते हो। यदि आपका कोई दोस्त है, यदि आपका कोई दोस्त नहीं है तो आप मुझसे आके कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपके साथ वो करूँगा। रोल पे का मतलब कि अभी मान लो मैं आपका वेटर हूँ, आप मेरे कस्टमर हो, तो हमारे दोनों के बीच थोड़ी सी कन्वर्सेशन होगी कि हाय हेलो सर, आपको क्या चाहिए, आप क्या कोई बर्थडे के लिए आए हो कि आपकी कोई फिर आपको ऑर्डर में आपको क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी डिश है। तो फिर वैसे आप एक रोल प्ले टाइप आप कर सकते हो। एक सेकंड ना होल्ड करिए। फिर आप फिर आप कुछ ऐसी बातें, हाँ, फिर आप फोन कॉल में भी आप रोल प्ले टाइप कुछ कर सकते हो। फिर रोल प्ले में आप फिर आपको कस्टमर बनना है, आपको फिर शॉप का ऑनर्स बनना है, फिर आपको कुछ बेचना हो, तो फिर उस तरीके से आप ये सभी रोल प्ले में आप कर सकते हो। फिर मैंने कुछ लिखा था, हाँ, अभी आपको फैमिली में हो गया तो फैमिली में मस्ट ट्राई करिए कि आपके यदि आपके दादा दादी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हो तो फिर उसके साथ आप अपनी रिलीजियस जो बुक्स होती है वो उसके साथ आप पढ़िए, आप उसको समझाने की ट्राई करिए कि दादा के दादाजी जो के कहते हैं कि दादा मैंने आज महाभारत में ये पढ़ा, कि मैंने कुरान में मैंने इस वाली स्टोरी पढ़ी, कि मैंने क्रिश्चियनिटी की मान लो कि कुछ जेनेसिस की बाइबल की कुछ मैंने स्टोरी पढ़ी। तो वो सभी आप स्टोरी शेयर कर सकते हो आप अपने फैमिली में। महाभारत की कोई स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, जैसे कि आपको अभिमन्यु की कोई स्टोरी अच्छी लगी हो, तो वो आप शेयर करिए। आपको यदि आप इस्लामिक में, यदि आप मुसलमान में हो तो आप अपने पापा से, और आप पापा फैमिली में दादा दादी नाना नानी छोटा भाई तो नहीं, परंतु आपके यदि अच्छे दोस्त हो तो आप दोस्त के साथ, जैसे पैगंबर मोहम्मद पैगंबर की वो टेरिटी क्या वो उदय भैया की एक संधि, मतलब जैसे कोई एक पैगंबर की कोई एक कहानी हो जिससे आपको कुछ आपको इंस्पिरेशन मिलती हो, तो वैसे ही आप कोई रिलीजियस बाबत है वो आप शेयर कर सकते हो। कहाँ पे? फैमिली में। फिर आप यदि आपके कलीग दोस्त अच्छे हैं तो उसके साथ कोई ऐसी किताबें हैं जो आपको पढ़ने में अच्छी लगी हो। एक सेकेंड। हाँ, तो यदि आपके कलीग अच्छे दोस्त हो और यदि आपको कुछ अच्छी बुक के बारे में यदि आपने कुछ पढ़ा हो तो तो फिर आप उसके साथ आप 5-10 मिनट तक वो बुक की समराइज कर सकते हो। स्टोरी समराइज करके आप 5-10 मिनट तक आप बोल सकते हो। फिर कुछ ऐसा, फिर आपको सोशल एंजाइटी होती है तो फिर उसको दूर करने के लिए आप शॉपकीपर जो दुकान वाले हैं
तो वहाँ पे हाय हेलो 5 मिनट की आप कन्वर्सेशन करिए कि हाय कैसा है, कैसा धंधा चल रहा है। रिक्शा वाले दोस्त होते हैं, दूध वाले होते हैं, न्यूज़पेपर वाले होते हैं भैया, तो उसके साथ आप थोड़ी थोड़ी कन्वर्सेशन करिए। सिर्फ 2-3 सेंटेंस की भी कन्वर्सेशन होती है तो फिर आपके अंदर सोशल एंजाइटी का जो प्रेशर होता है वो चला जाएगा, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा आपको। तो उस तरीके से आप सोशल एंजाइटी की वजह से भी स्टैमरिंग होती है, तो उस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अभी मैं करता हूँ जो लाइन की एक्सरसाइज, ठीक है। अभी मैं करूँगा कुछ सर्कुलर वाले। चौक को मैं सर्कुलर 5 टाइम घुमाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये मेरी दो एक्सरसाइज हो गई जो लाइन की। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है तो आप अभी मेरी 33 मिनट की वीडियो है, तो आपको ध्यान रहेगा कि मैंने 6 मिनट तक 7 मिनट तक मैंने रीडिंग की थी और 10 मिनट तक मैंने अपनी एक्सरसाइज की लिस्ट बताई थी। तो वो 16 मिनट तो मेरी भी डेली प्रैक्टिस अराउंड डेली 20 मिनट की 30 मिनट की 20-25 मिनट की ही होती है डेली प्रैक्टिस। तो वैसे भी आप कंसिस्टेंसी रखें, ठीक है। कंसिस्टेंसी है वो इम्पोर्टेंट है। शायद मैं अपना कुछ वीडियो शायद आपको दिखा सकता हूँ यदि मेरे पास होगा तो, कि मैं कितनी स्टैमरिंग करता था, शायद आपको कुछ दिखा सकूँ। हाँ, एक मेरे को मिला वीडियो मिला। कहाँ गया। ये आप देख सकते हो। આવે છે આ ઐતિહાસિક દિવસે શિવાજી મહારાજનો છત્રપતિ રાજા તરીકે રાજ્યાભિષેક કર્યો। ઈસવીસન 1784ની જેઠ સુદ 13ના દિવસે આ દિન હિન્દુ સમાજ આ દિવસનું ये देखो, આવડા દિવસનું આવડા देखा आपने वो वाला सीन। तो वहाँ पे ये वाली स्टैमरिंग जो, एक सेकेंड, ये वाली जो स्टैमरिंग थी ना वो मुझे बहुत ही मुझे बुरा लगता था। अभी ये वाली वीडियो है वो 6 या 7 महीने पुरानी होगी। अभी मैं देख सकता हूँ कि ये मई 2020 को है, ठीक है। मई 2025 5 मई 22
का वीडियो है, आपने वहाँ पे देखा होगा कि मेरा बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, मेरी ब्रीथिंग की कोई भी कंट्रोल नहीं थी। तो फिर ऐसा फिर मैं ये 3-4 महीने से मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, तो हालांकि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। जैसे स्टैमरिंग होती है मैं रुक जाता हूँ और तुरंत मैं फिक्स करता हूँ कि मतलब सोचता हूँ कि मुझे क्या बोलना है। तो वैसे ही यदि आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर रिजल्ट इम्प्रूवमेंट आएगी। आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो आप सीख जाएंगे। तो प्लीज़ मैसेज यही है कि डेली प्रैक्टिस करते रहिए। तो तब तक के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, जय श्री कृष्ण, आवजो।